और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा। बड़ी ये मीटिंग है, बड़ी ये मुलाकात है, क्योंकि लगातार सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन जो है वो एनडीए में चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो काफी समय से सीट शेयरिंग को लेकर खफा नजर आ रहे हैं। अब अमित शाह से चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज चल रहे हैं उसको लेकर लंबे समय से जानकारी जो है वो सामने आ रही थी, क्योंकि अभी कई सारी पार्टियां एनडीए में शामिल हैं। एक तरफ चिराग पासवान की बात करें, वो चाहते हैं ज्यादा सीटें। नीतीश जो है वो अपर हैंड रखना चाहते हैं ताकि जो बिहार विधानसभा चुनाव हो, कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो बिग ब्रदर रही, अब बिहार विधानसभा में नीतीश जो है वो चाहते हैं कि ज्यादा सीटें जो है वो जेडीयू को मिले। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा जो है उनका कहना है कि कम से कम 15 सीटें जो है वो मिलनी चाहिए। पहले 10 सीटों की बात आ रही थी, लेकिन अब 15 सीटों की बात जो है निकलकर सामने आ रही है। नित्यानंद राय भी अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर कई सारी मीटिंग्स जो है वो हो रही है। जेपी नड्डा के आवास पर कई सारी मीटिंग्स जो है वो हो रही है। और इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, कहां पर किस पार्टी का वर्चस्व है और कौन सा कार्यकर्ता मजबूत है, क्योंकि देखिए एक तरफ महागठबंधन भी लगातार प्लानिंग जो है वो करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ महामंथन जो है वो एनडीए में भी चल रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो क्या होना चाहिए। अब उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो लंबे समय से कहा जा रहा है सीट्स को लेकर नाराज चल रहे हैं। अब सियासी तनाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये बात पहले भी कह दी गई थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें जो है वो मिलनी चाहिए। 10 से 15 सीटों का जिक्र जो है वो हो रहा था, लेकिन अब बता दें कि मुलाकात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ होते हुए नजर आएगी। ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। नित्यानंद राय भी अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार कई सारे नेताओं की आपस में मुलाकात जो है वो हो रही है, चाहे वो एनडीए हो। एनडीए के साथ साथ अगर हम बात करें कि जितने भी महागठबंधन के नेता हैं, ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे, बोले कुछ ठीक नहीं है, और अगर कुछ ठीक नहीं है तो ठीक क्या नहीं है, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों गुटों में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी जो है वो चल रही है। अब एनडीए में जेडीयू और रामविलास के बीच अगर हम बात करें, जो एलजेपी की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, चिराग पासवान, तो कुछ सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। ये कुछ ही सीटें हैं जिस पर ये पूरा मामला अटका हुआ है। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें, आरएलएम की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जो है, अब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो महुआ सीट को लेकर जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। और ये वो सीट है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, 3 पार्टियां चाह रही हैं कि वहां पर उन्हें टिकट जो है वो मिले। अब कुशवाहा को मनाने के लिए ये नहीं कि सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही मुलाकात हो रही हो, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं उन्होंने भी मनाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जो हैं वो भी कल देर रात मुलाकात करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि एक अकेले उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उनको मनाने के लिए पूरी एनडीए की टीम जो है वो लगी हुई है। अब इस बीच आपको बता दें कि दोनों बीजेपी नेता चुपचाप चले जाते हैं, कुछ रिस्पांस नहीं दिया, तो इससे ये मौन रहने का जो वहां पर तस्वीर सामने आई, अंदाज नजर आया, उससे स्पष्ट हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज तो चल रहे हैं, और छोटी मोटी नाराजगी नहीं, बड़ी नाराजगी है। अब एनडीए के लिए उनसे सवाल पूछा गया तो कुशवाहा कह देते नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी कि कुछ भी ठीक नहीं है एनडीए में। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गृह मंत्री अमित शाह वो कन्विंस कर पाएंगे और कितनी कन्विक्शन के साथ, कितनी कन्विंसिंग पावर के साथ कन्विंस जो है वो किया जाएगा। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, उपेंद्र कुशवाहा एक लौते ऐसे नेता जिन्हें डिप्टी सीएम बिहार के वो मना रहे हैं, नित्यानंद राय मना रहे हैं, अब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो उनके साथ मुलाकात हो रही है। क्या किसी एक सीट को लेकर वो अड़े हुए हैं या फिर कितनी सीटें मिलनी चाहिए उसको लेकर अड़े हुए हैं?
बिल्कुल, ये एक नाराजगी के तौर पर ही आप इसको देखिए। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आप इसमें समझ सकते हैं कि भाई सीटों को लेकर अब देखिए काफ़ी हद तक तो फाइनलाइज हो गया है, लेकिन अब कौन सी सीट एग्जैक्टली किसको मिलनी है और कहाँ पर कैंडिडेट देना है इसको लेकर, क्योंकि अब बिल्कुल फाइनल अंतिम चरण पर यहाँ पर आ गया है, तो सब कुछ ठीक नहीं है। ये नाराजगी जो है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जो है वो जाहिर कर दी गई है। अब आप देखिए मुलाकातें का दौर है, नित्यानंद की राय की बात करें या फिर तमाम नेताओं की बात करें, तो बिहार चुनाव में अभी इस मोड़ पर फंस चुका है कि फाइनल होने वाला है। अब आप देखिए 101 सीटें बीजेपी, 101 जेडीयू, बाकी 29 ये तमाम सीटें जो हैं वो अलॉट हो गई हैं, एक तरीके से फाइनलाइज हो चुकी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अब थोड़ा सा नाराजगी यहाँ पर है, मनाने की उनको जो है देर रात तक जो है वो कोशिश की गई, लेकिन वो सीट शेयरिंग को लेकर ही नाराज है कि कोई नतीजा नहीं निकला है, कोई समझौता अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि अब ये भी आज या कल तक ये सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। इस पर भी एक ऐसे पॉइंट पर ये लोग पहुंच जाएंगे कि आगे नाराजगी ना हो। लेकिन शिवम, अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो चाणक्य नीति के लिए उनको जिक्र किया जाता है, उनकी कन्विंसिंग पावर के लिए उनका जिक्र किया जाता है कि जो बात वो जिस तरीके से कहते हैं फिर वो होते हुए नजर भी आती है। तो क्या लगता है अभी जो ये मुलाकात होने जा रही है, मतलब उस पर जो गृह मंत्री अमित शाह कह देंगे वैसा ही होते हुए नजर आएगी कि जी ये सीट है तो यही सीट है और यहीं से चुनाव जो लड़ रहा है वो लड़ रहा है, वही पूरे एनडीए के गठन के लिए और चुनाव नीति के लिए बेहतर है, ऐसा होते हुए नजर आएगा? देखिए, मैं आपको साफ साफ बताऊं कि जो मेन नाराजगी उनकी है कि वो उनकी अपनी जो सीट है, एक सीट उसको किसी और को देने के लिए वो नाराजगी उन्होंने जताई है। लेकिन यहाँ पर उनको मनाने का दौर कितना लंबा रहा आप ये समझ लीजिए, जिसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, नितिन नवीन है और साथ ही साथ ऋतुराज सिन्हा आधी रात को कुशवाहा के आवास में जो है वो पहुंचे और सोचिए सुबह 5 बजे तक उपेंद्र कुशवाहा से बंद कमरे में बातचीत की गई, उनसे बातचीत की गई, उनको मनाने का प्रयास किया गया, मगर बातचीत का कोई नतीजा जो है वो नहीं निकला है। अब आगे क्या ये बात सुलझ जाएगी? बिल्कुल हो सकता है, चाणक्य नीति कह लीजिए या फिर एक सीनियर लीडरशिप, इतने सीनियर व्यक्ति के द्वारा आपको समझाया जाएगा तो कुछ तो बात समझ में आएगी और वो उसका कोई ना कोई हल तो निकलाएगा ही। तो ये अब इस सूत्रों के हवाले से है कि नाराजगी सीट को लेकर ही है और अपने कोटे की जो सीट है वो दूसरे के कोटे में जाने से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मुख्य तौर पर नाराज हैं। तो ये नाराजगियां आम है, ये होती हैं हर चुनाव से पहले, अलग अलग पार्टियों में ये नाराजगी का दौर जो है वो देखने को मिलता है। अभी हमने थोड़े दिन पहले ये भी देखा था किस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए, आरजेडी की बात की जाए, तो हर जगह कहीं पर भी परफेक्टली ऑल वेल नहीं होता, नथिंग इज वेल जिस तरीके से कहते हैं ना, ऑल इज वेल वाली सिचुएशन नहीं होती है हर जगह में। लेकिन चुनाव जैसे करीब आएंगे अब वो बिल्कुल ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब इस पर क्या अपडेट आते हैं मुलाकात के बाद वो नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एलजेपी को या चिराग पासवान की पार्टी को इम्पोर्टेंस जो दी जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें और पार्टियां थोड़ी असहज महसूस कर रही हैं, इसमें जेडीयू भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जिनको इम्पोर्टेंस देने की बात जो लगातार चल रही है, वो भी कुछ सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि थोड़े संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर भी मामला जो है वो थोड़ा अटका हुआ है। देखिए, चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर में उन्होंने ये कह दिया था कि जो कहा जाएगा वो स्वीकार्य होगा, जो लीडरशिप तय करेगी वो स्वीकार करा जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है वो महुआ सीट लोजपा को देने की बात से ही नाराज हुए हैं। तो हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, नाराजगी भाई हमारी सीट किसी और को आप क्यों दे रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और ज़्यादातर ये एक तरीका आप ये समझिए कि जिन्होंने अच्छा काम किया उनको रिपीट करने की जो सोच थी, ये एनडीए की सोच थी कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था उनको रिपीट किया जाएगा। ये आरजेडी या कांग्रेस की तरीके से नहीं कि भाई कांग्रेस को इसलिए ज़्यादा सीटें चाहिए ताकि उसका अपर हैंड रहे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए एनडीए की और बीजेपी की, तो यहाँ मेरे को लगता है जल्दी मना लिया जाएगा। नाराज़गी ज़रूर है लेकिन लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि ये नाराज़गी रहेगी। अब बातचीत थोड़े देर में क्या उसमें अपडेट आता है वो भी हम आपके साथ साझा कर देंगे, लेकिन एनडीए में इस बार सब कुछ ठीक नहीं है, नथिंग इज ऑल वेल, ये तो उनकी तरफ से जो है वो कह दिया गया है। अब अभी तक तो नथिंग इज ऑल वेल, लेकिन आगे कैन इट बी ऑल वेल, तो ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी बड़ी बड़ी सीटें जो हैं वो फाइनलाइज तो हो चुकी हैं। नंबर्स अगर हमने आपको बताया, बीजेपी जेडीयू का 101 सीटों का जो आंकड़ा है वो हमने आपके साथ क्लियर कर ही दिया और 6-6 सीटें बाकी, तो वो अब क्लियर हो चुका है। लेकिन बस ये एक सीट को लेकर अगर पेच फंसता है, नाराजगी जो होती है, अब उसको कैसे सुलझाया जाए ये तो आला कमान तय करेगा। सभी को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। चुनाव बिल्कुल करीब है सर पर है। अब इस समय ज़्यादा नाराजगी जो है वो हानिकारक जो है वो भी हो सकती है। बिल्कुल। और शिवम, क्या लगता है कि इस वक्त अगर हम महागठबंधन की बात करें और एनडीए की बात करें, दोनों ही महामंथन जो है वो कर रहे हैं,
अभी जो पूरा हम देख रहे हैं कि पूरे जो कार्ड्स अपने यानी कि पूरी जो टिकट्स तय की जा रही हैं, प्रत्याशी तय किया जा रहा है, वो बहुत एकदम सेंसिटिव पॉइंट से समझा जा रहा है कि सामने कौन आपका कंपटीशन होगा, कौन सा प्रत्याशी होगा, उसके मद्देनजर ही दूसरी पार्टी जो है फैसला लेते हुए नजर आ रही। बिल्कुल, अक्सर आपने देखा होगा पलक कि पहले एक पार्टी ऑब्जर्व करती है कि उसका कॉम्पिटिटर किस तरीके के कैंडिडेट्स की नाम रिलीज करता है, उसके बाद ही वो अपने पत्ते जो हैं वो खोलते हैं, यानी अपनी कार्ड्स रिवील करते हैं। लेकिन ये वाली सिचुएशन जो है थोड़ा सा आपने जो कहा कि केवल एक पार्टी से नहीं, कई पार्टियों की तरफ से जो नाराजगी बिल्कुल, क्योंकि वो शिवम जताई जा अगर रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं, चाहे वो लेफ्ट की हो या फिर एनडीए के अन्य दलों की अगर हम बात करें, और सबको साथ में लेकर चलना बेहद ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से शिवम इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर नजर आप बनाए रखना, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।